कोरोना महामारी आने से पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर सवाल उठते रहे, लेकिन कोरोना महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा हमला किया और रोजगार के अवसर भी काफी कम हो गए। कोरोना की पहली लहर ने नौकरी पेशा वर्ग का बुरा हाल कर दिया था। एक तरफ प्रवासी मजदूर घर वापसी को मजबूर थे, तो दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश हो रही थी, जिसका फायदा तब दिखा जब अर्थव्यवस्था कोरोना की पहली लहर से निकल गई, क्योंकि सरकार ने इस दौरान कई योजनाओं को अंजाम दिया, जिससे कारोबार जगत को काफी राहत मिली। लोगों को कारोबार करने के लिए प्रेरित किया गया और कई योजनाएं चलाई गई। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर कोरोना की दूसरी लहर का असर पहले के मुकाबले कम रहा है। लेकिन भारतीय इकोनॉमी लोगों की खर्च करने की आदतों पर काफी हद तक निर्भर है। यानी जब भारतीय दिल खोलकर हर जरूरी और गैर जरूरी सामान पर खर्च करते हैं, तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी तेज हो जाती है। लेकिन जब कोरोना या किसी भी आर्थिक संकट से डरकर देश के लोग पैसा खर्च करना कम कर देते हैं, तो फिर इकोनॉमी भी सुस्त हो जाती है। इस बार पहली लहर जितना कड़ा लॉकडाउन नहीं लगा, लेकिन इस बार कोरोना की लहर ज्यादा खतरनाक थी। इस वजह से लोग ज्यादा बीमार हुए, तीमारदार की भूमिका में भी रहे और वो काम पर जा नहीं पाए, जिससे उत्पादन काफी कम हो गया है। इसका असर इकोनॉमी पर पड़ने लगा है। अगर बात करें दूसरी लहर और पहली लहर के बीच के अंतर की, तो पिछले साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2020 में भारत की जीडीपी में गिरावट की वजह सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें थी। लेकिन इस बार ग्राहकों की मांग में आई गिरावट बड़ी कमजोरी की वजह बन सकती है। ग्राहकों के खर्च का पूरा फोकस केवल हेल्थ केयर पर है, जिस पर उनका खर्च 46% तक बढ़ गया है। कोरोना के दौर में बहुत से लोग अब अपने खर्च को टालने लगे हैं, जिससे भारत की जीडीपी पर काफी असर हो सकता है।